अगर आप यूपी पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए, रनिंग सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये आपकी पूरी शारीरिक और मानसिक क्षमता की परीक्षा है। ये टेस्ट सिर्फ ये नहीं देखता कि आप कितनी तेज दौड़ सकते हैं, बल्कि ये जांचता है कि आप दबाव में कितना टिक सकते हैं, थकान में कितना संभल सकते हैं और मुश्किल परिस्थिति में कितनी देर तक सक्रिय रह सकते हैं। यूपी पुलिस की नौकरी सिर्फ कुर्सी पर बैठकर करने वाली नौकरी नहीं है। आपको कभी अपराधी का पीछा करना पड़ सकता है, कभी लंबी ड्यूटी देनी पड़ सकती है, कभी भारी यूनिफॉर्म और उपकरण पहनकर दौड़ना पड़ सकता है। इसलिए रनिंग टेस्ट असल में ये साबित करता है कि आपका दिल कितना मजबूत है, आपके फेफड़े कितनी ऑक्सीजन संभाल सकते हैं और आपका दिमाग तनाव में कितना शांत रह सकता है। जब आप दौड़ते हैं तो शरीर में बहुत गहरे स्तर पर बदलाव होते हैं। आपका दिल तेज धड़कता है और ज्यादा खून पंप करता है, मांसपेशियों तक ऑक्सीजन तेजी से पहुंचती है, फेफड़े अधिक हवा अंदर लेते हैं, आपकी मांसपेशियों में छोटे छोटे माइक्रो टीयर बनते हैं जो आराम के दौरान रिपेयर होकर उन्हें पहले से ज्यादा मजबूत बनाते हैं। यही प्रक्रिया आपकी ताकत और स्टैमिना को बढ़ाती है। नियमित दौड़ने से आपका VO2 मैक्स बढ़ता है। VO2 मैक्स वो क्षमता है जिससे आपका शरीर ऑक्सीजन का उपयोग करता है। जितना ज्यादा VO2 मैक्स होगा, उतनी ज्यादा आपकी सहन शक्ति होगी और आप उतनी देर तक बिना थके दौड़ पाएंगे। नियमित रनिंग से आपकी रेस्टिंग हार्ट रेट कम हो जाती है, जिसका मतलब है कि आपका दिल पहले से ज्यादा कुशलता से काम कर रहा है। अब बात करते हैं शुरुआत की। अगर आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं तो गलती कभी मत कीजिए कि पहले ही दिन लंबी दूरी दौड़ने लग जाएं। शरीर को समय दीजिए। शुरुआत में जॉगिंग और वॉक को मिलाकर अभ्यास कीजिए। धीरे धीरे 2 से 3 किलोमीटर बिना रुके दौड़ने की क्षमता विकसित कीजिए। इसका फायदा यह है कि आपका शरीर धीरे धीरे एडजस्ट करेगा और चोट का खतरा कम रहेगा। जब आपका शरीर बेसिक रनिंग के लिए तैयार हो जाए, तब इंटरवल ट्रेनिंग शुरू कीजिए। 400 मीटर तेज दौड़िए, फिर थोड़ी देर आराम कीजिए। इससे शरीर लैक्टिक एसिड को सहना सीखता है। यही वो एसिड है जो मांसपेशियों में जलन और थकान का कारण बनता है। इंटरवल ट्रेनिंग से आपकी स्पीड बढ़ती है और आपका टाइम धीरे धीरे कम होने लगता है। एडवांस लेवल पर आपको परीक्षा जैसी प्रैक्टिस करनी चाहिए। टाइमर लगाकर पूरी दूरी दौड़िए। शुरुआत नियंत्रित रखिए, बीच में स्थिर गति बनाए रखिए और आखिरी 500 से 800 मीटर में अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए। इससे आपको परीक्षा जैसा मानसिक अनुभव मिलेगा और पेस कंट्रोल करने की आदत बनेगी। अब समझिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड को। इसका मतलब है कि हर हफ्ते अपनी दूरी या स्पीड को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना। अगर आप अचानक बहुत ज्यादा दूरी बढ़ा देंगे तो मांसपेशियों पर दबाव बढ़ेगा और चोट लग सकती है। लेकिन अगर आप हर हफ्ते 10% सुधार करते हैं तो शरीर सुरक्षित तरीके से मजबूत होता जाएगा। रनिंग फॉर्म बेहद महत्वपूर्ण है। सिर हमेशा सीधा रखें क्योंकि झुका हुआ सिर फेफड़ों को पूरी तरह फैलने नहीं देता। कंधे ढीले रखें क्योंकि तनावग्रस्त कंधे ऊर्जा की बर्बादी करते हैं। हाथों को लगभग 90 डिग्री के कोण पर मोड़कर चलाएं क्योंकि हाथ शरीर को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। जमीन पर एड़ी की बजाय मिड फुट से उतरें। इससे घुटनों पर कम झटका पड़ता है और चोट की संभावना घटती है। सांस लेने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है। 2 कदम पर सांस अंदर और 2 कदम पर सांस बाहर लेने की रिदम बनाए रखें। नाक से सांस लेने और मुंह से छोड़ने से ऑक्सीजन संतुलित मिलती है और साइड पेन की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं डाइट की। दौड़ सिर्फ पैरों से नहीं, सही भोजन से भी जीती जाती है। कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है और दौड़ के दौरान वही ऊर्जा देता है। प्रोटीन मांसपेशियों की मरम्मत करता है। हेल्दी फैट लंबी अवधि की ऊर्जा देता है। पानी की पर्याप्त मात्रा डिहाइड्रेशन से बचाती है। खासकर महिलाओं के लिए आयरन बेहद जरूरी है क्योंकि आयरन की कमी से जल्दी थकान और कमजोरी हो सकती है। रिकवरी उतनी ही जरूरी है जितनी ट्रेनिंग। मांसपेशियां दौड़ते समय टूटती हैं और आराम के दौरान बनती हैं। 7 से 8 घंटे की नींद में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है जो मसल रिपेयर में मदद करता है। अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेंगे तो प्रदर्शन गिरने लगेगा। वार्म अप कभी मत छोड़िए। ठंडी मांसपेशियां रबर बैंड की तरह होती हैं, जिन्हें अगर अचानक खींचा जाए तो वे टूट सकती हैं। 5 से 10 मिनट की हल्की जॉगिंग और डायनामिक स्ट्रेचिंग मांसपेशियों को तैयार करती है और चोट से बचाती है। मानसिक तैयारी सबसे बड़ा हथियार है। पीईटी में लगभग 70% भूमिका दिमाग की होती है। जब शरीर कहे कि अब रुक जाओ, तब दिमाग कहे कि अभी 500 मीटर और। रात को सोने से पहले खुद को फिनिश लाइन पार करते हुए कल्पना कीजिए। ये विजुअलाइजेशन तकनीक दिमाग को सफलता के लिए तैयार करती है। परीक्षा के दिन कभी भी शुरुआत में तेज मत भागिए। एड्रेनलिन आपको पहले 1 किलोमीटर में धोखा देगा। आपको लगेगा कि आप बहुत मजबूत हैं, लेकिन बाद में ऊर्जा खत्म हो जाएगी। रणनीति ये रखिए कि पहले किलोमीटर में नियंत्रित रहें, बीच में स्थिर गति रखें और आखिरी 500 से 800 मीटर में अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए। इससे आपको परीक्षा जैसा मानसिक अनुभव मिलेगा और पेस कंट्रोल करने की आदत बनेगी।
सही जूते पहनना भी उतना ही जरूरी है। हल्के जूते जिनमें अच्छी कुशनिंग और मजबूत ग्रिप हो, वे घुटनों और टखनों को सुरक्षित रखते हैं। गलत जूते शिन पेन और घुटने के दर्द का कारण बन सकते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को नजरअंदाज मत कीजिए। स्क्वाट्स आपकी टांगों को मजबूत करते हैं, लंजेस संतुलन सुधारते हैं, प्लैंक आपके कोर को मजबूत करता है। मजबूत कोर से शरीर सीधा रहता है और ऊर्जा की बचत होती है। सीढ़ी दौड़, रेत पर दौड़ और पहाड़ी दौड़ आपके फेफड़ों और मांसपेशियों को नई चुनौती देती हैं। ये तरीके आपकी एक्सप्लोजिव पावर और सहन शक्ति दोनों बढ़ाते हैं। अगर आपका लक्ष्य 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर पूरा करना है, तो हर किलोमीटर लगभग 5 मिनट में पूरा करना होगा। पेस को स्थिर रखना ही असली कुंजी है। अंत में एक बात याद रखिए, यूपी पुलिस की रनिंग सिर्फ पैरों की ताकत नहीं, अनुशासन, विज्ञान, धैर्य और मानसिक मजबूती की परीक्षा है। अगर आप नियमित रहेंगे, सही तकनीक अपनाएंगे, संतुलित भोजन करेंगे और दिमाग को मजबूत रखेंगे, तो ये लक्ष्य मुश्किल नहीं रहेगा। दौड़ जीतने वाला वो नहीं जो सबसे तेज शुरू करता है, बल्कि वो जो अंत तक टिकता है। अब फैसला आपके हाथ में है, तैयारी साधारण करनी है या प्रोफेशनल स्तर की। लाइक ठोक, कमेंट में कुछ फाड़, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना तो मैं रोज आकर सीन तोड़ दूंगा।